प्रणाम जी। प्रधान जी। मन में जब विचार आते हैं तो विचारों को देखता हूँ मैं, तो काफ़ी टाइम से इसे देख रहा हूँ। तो क्या ये सही जा रहा हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल सही है। जब ध्यान करें आप, तो कभी-कभी ध्यान में अपने विचारों को साक्षी बनकर देखते रहें। ये ध्यान विधि है। देखते, देखते, देखते बड़े गहरे तल पे देखेंगे तो अपने आप अपने त्रिनेत्र पे केंद्रित हो जाएँगे। साक्षी बन के देखने का मतलब ये है कि आप अपने थर्ड आई पे, आज्ञा चक्र पे, एक पॉइंट पे केंद्रित हो जाएँगे। और क्या चल रहा है, चलने दीजिए उसे, क्योंकि प्रकृति प्रवाह है, ब्रेन भी डिवाइस है, तरंगों को कैच करेगा ही आसपास के माहौल जो है उसके अनुसार। तो इसको चलने दीजिए, ये कभी रुकने वाला नहीं है। कोई बुद्ध पुरुष के अंदर भी विचार 100% उस तरीके से कभी नहीं रुकते हैं, ये गलत बात है। उसकी कैच तो करेगा ही चीज़ों को, नहीं तो वो कैसे खाएगा पिएगा चलेगा कुछ चीज़ को चिंतन मनन करके, कपड़े लत्ते कैसे, तो वो आएंगे लेकिन बहुत मिनिमम होते हैं, बहुत मिनिमम। लेकिन वो विचार से वो बहुत दूर होता है, वो प्रकृति में होता है, वो अपना पुरुष के स्थान पर होता है। तो जब अभी आप व्यक्तिगत स्तर पे आप साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर अपने विचारों को देख रहे हैं, सही रूप से देख रहे हैं, तो धीरे धीरे आप यहाँ पे केंद्रित हो जाएंगे। कभी कभी श्वास पे केंद्रित हो जाएंगे, और श्वास कभी कभी इतना छोटा हो जाएगा कि इतनी ही दूरी चल रहा है ऐसा लगेगा, मतलब यहाँ से बहुत छोटा होने लग जाएगा। फिर कभी यहाँ पे केंद्रित हो जाएंगे, फिर कभी विचारों को देख रहे हैं, इस तरीके से सिलसिला जारी रहेगा। जो देखने वाला है वो कौन है? जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, वही तो पुरुष, वही तो साक्षी, वही तो आत्मा है। जब प्रकृति से अलग, प्रकृति में चल रही है, प्रवाह है, मैं तो इससे अलग हूँ, बार बार सर्वव्यापक, इससे अलग, असीम सारी सीमाओं को तोड़कर। कभी सहस्त्रार पे ध्यान करना है। एक अपनी अनुभूति बता रहा हूँ। एक बार चेयर लेके मैंने ध्यान मेडिटेशन स्टार्ट करवाना था, अब मैं सहस्त्रार पे इस तरह से ध्यान को केंद्रित कर दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, करीबन 1.5 घंटा तक यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया। अचानक से मतलब एक बाहर लग रहा है, एकदम हर जगह इस तरीके से ऊपर। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जिसके सहस्रार नहीं खुले होते हैं, बेसिक लेवल पे तो बहुत जो शुरुआती किए ही हुए हैं उनको तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, लेकिन जिन लोगों ने काफ़ी ऊपर के लेवल में, तो कभी कभी आप ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके से ध्यान करते हुए ऊपर सर्वव्यापक, ऊपर भाव करते करते भी उस भाव के जरिए कभी गायब हो सकते हैं। सबके अंदर ये बीज है उस तत्व को प्राप्त करने के लिए, वो है ही, अभी इसी वक्त है ही। चलते फिरते पेड़ पौधे सब में वो शून्यता है। शून्यता को प्राप्त कर लेंगे तो देखेंगे कि ये तो मेरा शरीर चल रहा है, मैं थोड़ी चल रहा हूँ, शरीर चल रहा है। शरीर गुरु जी के पास आया, मैं थोड़ी आया हूँ, वो थोड़ी आया है, वो तो है ही पहले यहीं से। वो तो उस कैमरे में भी है, गर्दन में काट लटका करके इसमें भी है। प्रश्न पूछ रहे हैं उन ध्वनि में भी कुछ शून्यता है, यहाँ से जो ध्वनि निकल रही है उसमें भी कुछ शून्यता है। तो कौन सी शून्यता का इशारा किया जा रहा है? बार बार उस पर ध्यान केंद्रित करना है, तो महाशून्यता मिल जाता है। एक तो हम शून्य बनाते हैं कलमों से पेंसिल लेकर, वो शून्य नहीं, ये असीम निराधार वाला शून्य। तो रोटी बेलते, सब्जी काटते, खाते पीते, मुंह में च्यूइंग कर रहे हैं, रोटी को लेकर निगलते, उस वक्त भी ध्यान एक ध्यानी उस वक्त भी ध्यान करता है। थोड़ी ना ध्यान सिर्फ हम आंखें बंद के ही करते हैं, चलते फिरते भी ध्यान होता है। उस शून्यता में रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो कौन है इसमें जो चल रहा है, जो नहीं चल रहा है? कौन है जो बात कर रहा है लेकिन उस बात करने में भी कुछ घटित नहीं हो रहा है?
असली ध्यान का मतलब ये है। चलते फिरते घूमते फिरते फिल्म देखते हुए भी कौन है जो कि कुछ नहीं देख रहा है, जो उसमें भी है यहाँ पर भी है, अभी भी है। ध्यान केंद्रित करो, थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा सा ऊपर जाओ, नीचे जाओ, हृदय में भी ध्यान दोगे वही आकाश, पैरों में ध्यान दोगे तो भी ध्यान फाड़ के निकल जाएगा, चारों ओर वही व्यापक। और एक पूछना था मुझे, आज्ञा चक्र से कुछ ऐसे महसूस होता है कि कुछ फ्लो हो रहा है लिक्विड की तरह गालों पे, चेहरे पे, वो काफ़ी सालों से हो रहा है। तो साधना आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ कहाँ अटकी हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जब फ्लो हो रहा है, अब से उस फ्लो में क्या फ्लो नहीं हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित कर दो। मैं समझा नहीं मुझे। आज्ञा चक्र से जब एनर्जी गालों में, चेहरे पे फ्लो हो रही है, तो उस फ्लो में क्या है जो फ्लो नहीं हो रहा है, उसको ढूंढो, वो भी मिल जाएगा। एनर्जी आ रही है, जा रही है, फ्लो हो रही है, अटका हूँ, ये कौन कह रहा है कि मैं अटका हूँ? कहाँ अटका हूँ? कौन अटका है? कहने वाला कौन है? इससे भी ढूंढो। अभी मैं पूछूं कौन कह रहा है, तो आप बोलोगे मैं बोलूँगा ये मैं का स्रोत क्या है, बताओ आप, ढूंढो आप, मैं भी तो कहीं से आ रहा है। मैं के स्रोत को ढूंढो हर रोज। मैं जो बोल रहा हूँ, एक बार मैं बोला और वो मैं विलीन हो गया, तब तो उससे प्राप्त कर लिया। लेकिन मैं बोलकर अपने अंदर ही महसूस कर रहे अपने मैं को, तो अहम भाव है। लेकिन ये मैं कहाँ से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, इसकी स्रोत क्या है, कहाँ से आ रहा है, परमात्मा तक पहुँच जाओगे। छोड़ दो एनर्जी, शरीर में फ्लो होने दो एनर्जी को। ब्रह्मांड में व्यापक एनर्जी, वो तो परमात्मा तत्व नहीं है, परमात्मा की अवस्था नहीं है, ये तो एनर्जी है। मैं कहता हूँ जो परमात्मा अगर हम डिफाइन करें तो परमात्मा जो है वो एनर्जी नहीं है। जिस तरीके से हम एनर्जी बोलते हैं ना, एनर्जी फ्लो होना, एनर्जी आना, दिस इज नॉट दैट गॉड। ध्यान में रखना है। और कहे कि यहाँ से ध्यान करने, सहस्रार पे प्रणाम वगैरह ठीक करना है, शक्तिपात भी दी गई है आपको, आगे आपके जारी यहाँ से एडवांस होने लग जाएगी। हड़बड़ी नहीं करना है। और कभी हड़बड़ी लग भी रही है तो इस हड़बड़ी में क्या ऐसा चीज़ है कि जो हड़बड़ी ना हड़बड़ी की स्थिति है। निरंतर ध्यान रखो अपने अंदर। इसी को बुद्ध कहते थे, अवेयर रहो, होश में कर्म करो, होश में रहो, सजगता होनी चाहिए। अभी जैसे सिर हिल रहा है, ये तो सिर हिल रहा था, मैं पूछूंगा कौन हिला रहा है, बोलोगे मैं। इस हिलने में भी एक स्थिति है जो कि कुछ नहीं हिल रहा है। ध्यान केंद्रित करो, तुरंत पता चल जाएगा इस हिलने में भी क्या है जो नहीं हिल रहा है। सहस्रार पे कुछ सेंसेशन होता है, एनर्जी फ्लो, ये सब तो हो चुका है आपके पहले, कुंडलिनी जागरण वगैरह है सब। अनाहत सुनाई देता है? नहीं देता है। तो यहाँ पे सेंसेशन फ्लो होकर निकलता कुछ नहीं है, फिर बाहर नहीं निकलता। सुषुम्ना नाड़ी से कुछ फ्लो होकर ऊपर आ रही है, ऐसा कुछ फील हुआ? देखो, सहस्रार खुला नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा, वो भी खुल जाएगा आराम से। समय आएगा तो प्रकृति में फूल तो खिलेंगे ही, जरूर खिलेगा। उस खिलने के प्रोसेस में ही तो इधर आएगा। मैं जिन बातों को कहा, बड़े सूक्ष्म से ध्यान केंद्रित करोगे, इन्हीं 2-3 दिन में उस चीज़ को पालोगे।
छोड़ दो उस निर्विकल्प समाधि की आसक्ति, आँख खुले हुए उसमें समा जाओ। कोई एक व्यक्ति थे, कल मैं उनकी आंखों में जब देखा तो उनकी आंखें ठहरी हुई थी, है उनको तो बताइए। हाँ ये थे, थोड़ी देर के लिए, बाद में चिल्ला चिल्ला के रोने लग गए थे। आपको कह रहा हूँ, कल बिल्कुल ठहर गए थे, ये भी नहीं हिल रहा था, एक अलग ही जगह केंद्रित हो गए थे, बाद में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे थे। और आज पूरे हाथ पैर में अलग प्रकार का स्पंदन, वाइब्रेशन चीज़ें होने लगी। तो ये भी ध्यान रखना है, बार बार मैंने सिम्टम्स भी बता दिया। कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद इस तरीके के लक्षण होते हैं। किसी का अवेकन नहीं है तो वो लक्षण नहीं है तो समझ लीजिए कि वो नहीं है। किसी किसी के बहुत वाइब्रेट होकर पूरे प्यूरिफिकेशन करते हुए जागृत होती है, किसी का बड़े ही सूक्ष्म तरीके से जागृत ऊपर आ गई है कहीं, तो उसको अनाहत नाद सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। एनर्जी का फ्लो भी, जैसे आपने कहा हाँ महसूस होता है, इस तरीके की चीज़ें महसूस होने लग जाएगा। और ये भ्रम तोड़ दो कि कुंडलिनी जागरण के बाद कुछ सुपर नेचुरल पावर भी आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे आगे आगे बढ़ो। कभी कभी चीज़ें आती है बड़ी सूक्ष्म तरीके से, किसी को कुछ बोल दिया कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, या कभी अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है, शक्ति आ जाती है, उस वक्त कोई भी कुछ पूछे बता दोगे जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, वो सचमुच में गया, उसका काम हो गया, तो फिर इसमें फंस जाते हैं। पतंजलि बड़े खूब तरीके से लिखे हैं विभूतिपाद में। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आती है, लेकिन हम तो उस पर अपने साधकों को ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते ही नहीं हैं। तुम आगे बढ़ते रहो, आत्मा को जानो, शांति मिल गई, सब कुछ न्यूट्रल हो गया, और चीज़ों से क्या ज़रूरत है। जिसको ज़रूरत होगा वो आएगी, करवाएगी, नहीं तो छोड़ो, क्योंकि वो भी आपकी संपदा तो नहीं है। आपने उस न्यूट्रल शिवा तक पहुंचना है। वो अभी इसी क्षण इसी वक्त जो घंटी बज रही है उसमें भी है। वो बजने में क्या है, ऐसा नहीं बज रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप सुन पा रहे हो, आप स्वयं शून्य के केंद्र हो आप। तभी तो ये ध्वनि को आप सुन पा रहे हो और ध्वनि आप तक आ रही है। इसी वक्त नीचे ऊपर चारों दिशाओं में, गंगा में, हर जगह क्या ऐसा है जो व्यापक है अविचल रूप से? अभी तो है अंदर बाहर। उस पर क्यों ध्यान नहीं जाता? उस पर ध्यान करें, खुली आंखों से चलते फिरते। क्षण भर के लिए मिले तो सही, बार बार कोशिश करना है, प्रैक्टिस हो जाएगी प्रकृति को छोड़ के उसी में रहने की। अब भोलेनाथ की तरह हो गया भोला। सब मिलता है ढूंढने से। अनाहत नाद सुनाई देने के बाद और अब क्या चाहिए? ऐसा मन में क्या लगता है कि अब मुझे क्या जानना है? कुछ लोग कहेंगे अनाहत नाद ही तो तेरा स्वरूप है, कहेंगे वो अनक्रिएटेड साउंड है, कभी बना नहीं है, उसी में सुनते सुनते विलीन हो जाओ, वो सदा से बज रहा है, सदा शिवा का रूप है, उसी में रहने की प्रैक्टिस करो, उसमें विलीन होते 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 विलीन हो जाओ सुनते सुनते। वास्तविकता यह है कि आपका स्वरूप क्या नहीं है और आप कहाँ नहीं है। कभी कभी यहाँ ध्यान केंद्रित करोगे आप, एकदम से केंद्र, एकदम केंद्र आ जाएगा, फिर यहाँ से ध्यान को पीछे भी ले जाओगे तो पीछे से भी निकल जाओगे, तो पीछे से भी निकल जाओगे तो शून्य ही मिलेगा, इधर से भी निकलोगे तो शून्य ही मिलेगा, इधर से भी निकलोगे तो शून्य ही मिलेगा। ध्यान को दोनों पैरों में लेके जाओगे तो उधर से भी एनर्जी निकलेगी, एनर्जी शून्य में ही विलीन होगी। वही शून्य तो आपका स्वरूप है, उसी में रह जाओ ना, उस शून्य में। फिर क्यों आ रहे हो उस शरीर के तल पे रहने के लिए, मन के तल पे रहने के लिए? उसी में रहो।
खतरा भी महसूस होता है। अगर थोड़ा सा अहंकार बचा हुआ रहता है तो बार बार इधर ही आता है। अब कुछ आसक्ति है अंदर, आसक्ति रहते हुए आपको वो नहीं मिलेगी। कुछ आसक्ति है, कुछ ड्रीम्स है, कुछ परिवार के प्रति, कुछ मोह माया है अंदर। मोह माया रहते कैसे वो हो सकता है? गुरु के सानिध्य में या बहुत तेज साधक हो तो कभी कुंडलिनी शक्ति आ गई, अब आपको धीरे धीरे जलाती रहेगी, भस्म करते रहेगी। प्रारब्ध को करते करते 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल धीरे धीरे करते करते हर डाई पर आकर या यहाँ तक आकर क्रिया करवाते करवाते गुरुओं के पास ले जाकर ध्यान क्रिया ये सब होते होते अंत में वो लेके जाते हो। इसलिए अंतिम में ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। फिर अंत में ज्ञान को भी छोड़ देना पड़ता है। कि गुरु बताता है कि देखो तुम्हारी दशा ये है, नहीं तो उसको समझ में नहीं आता शुरुआती से। यही दशा को परखने के लिए अष्टावक्र गीता ही बन गया। अष्टावक्र राजा जनक को बार बार पूछ रहे हैं ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, वो बता रहे हैं ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो गीता ही बन गया। पढ़ लेना एक बार। आसक्ति का विलीन हो जाना, आसक्ति के खत्म हो जाना ही मोक्ष है। तो ढूंढो आसक्ति है क्या? अगर है तो उसको लाओ, उसको जलाकर भस्म कर दो। ध्यान तो मैंने करवाया, जरूरत पड़ने से और एक बार करवा दूंगा। एक एक आसक्ति को लाओ, जलाकर भस्म कर दो। और मैं बोलूं इसी क्षण इसी वक्त आपको अब घर नहीं जाना है, मेरे साथ रह जाना है सेवा में। और ना गुरु जी क्यों जाना है? अभी मुझे करना है, परिवार है, उन्हें देखना है, वहां रहना है। तो कैसे होगा? बात तो नहीं बनेगी ना। तो अंदर भी झांकना है और एक एक आसक्ति को ढूंढ ढूंढ के सबको जलाकर भस्म साफ करना है अपने तीसरी नेत्र से। बसना नहीं चाहिए कोई आसक्ति हो। एक भी आसक्ति नहीं है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। चित्त डिजॉल्व हो गया। इसी क्षण इसी वक्त मेरे सबसे प्यारा परिवार के प्रियजन की भी मृत्यु हो जाए तो हो जाए तो भी मैं स्थिर रहूंगा। अंदर करके देखो, उसे कर ही दो, बार बार करो, बार बार कर दो। करीब ही है परमात्मा, थोड़ी सी फर्क है। एक लेयर हटी, वहीं के वहीं है। वो है आसक्ति ही अंदर। बार बार चला दो सब। ऑफिस है तो ऑफिस के प्रति आसक्ति है, उससे भी चलो। ज्ञान के प्रति आसक्ति है, उससे भी चलो। पैसे के प्रति आसक्ति है, उससे भी चलो। किसी भी चीज के प्रति जो कुछ भी आसक्ति है, ढूंढ ढूंढ के, लगे तो 6 महीने ही लगे, लेकिन बार बार चलो। कभी ऐसा अवस्था है कि आप सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर से कर्ता भाव आ जाएगा। अरे कर्ता भाव आया कहां से? अब डूब जाओ फिर चिंतन मनन में। कोई सामने है तो पूछताछ करो, अंदर जाओ, देखो किस वजह से ये कर्ता भाव आया, क्या कारण है ये, मेरे चेतना में कहां कोई अभी भी दाग है, क्या वासना है अभी भी, क्या आसक्ति है अभी भी, ये उठकर कहां से आ गया? ढूंढो उसे। अनुसंधान करना है, खुद ही करना पड़ेगा अंतिम में, और जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और मिल जाएगा वो। उससे जैसे ही मिलोगे, सजग हो जाएगा उसके प्रति, तो वो भी विलीन हो जाएगा, उससे भी चला। अच्छा, ये बंधन था। लेकिन आपके अंदर सारे सपने, आसक्ति, परिवार के प्रति, पैसे के प्रति, सब चीज के प्रति आसक्ति भी रहेगा, और ये भी होगा। ये नहीं हो सकता है इस मार्ग में। कुछ हद तक गुरु करवा सकता है, कुंडलिनी जागरण तक करवा सकता है, यहां तक ला सकता है, और इसके आगे का मार्ग बता सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि गुरु के द्वारा कोई ऐसे साधक होते हैं प्रकृति में से कुछ उदाहरण बनने के लिए, कि कभी कभार कोई ऊंचे निर्विकल्प समाधि को भी प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभार ऐसे होता है। भांग खाया कभी? भांग आप खाओ,
भांग खाने के बाद कैसा लगता है? हाँ, अलग से नशा नशा, है ना? एक अलग ही स्टेट क्रिएट हो जाता है ना अंदर, होता है ना? लगता है डूब रहा है, शरीर नीचे धंसता है। डूब रहा है, कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। ध्यान करते करते उस अवस्था में आना पड़ेगा। मैं जब आंखें में देखता हूँ ना, आंखें ऐसे ऐसे हो रहा है, अरे बाकी है ना समय। स्लो मोशन। भांग खाने की तरह हो जाना चाहिए। इसका मतलब अंदर वो शून्य में ठहर रहा है। इस तरीके से ध्यान कर करके भांग खाने के जैसा हो गया, वैराग्य आ गया है उसके अंदर एकदम। कुछ नहीं चाहिए प्रकृति से, परिवार से, कहीं से कुछ नहीं चाहिए उसको। वैराग्य है, अकेला अकेला रहना चाहता है। कहीं कुछ रस नहीं मिल रहा है प्रकृति में उसको, निरस की अवस्था में आ गया है। तो सोच लेना, अब अगला स्टेज आत्मज्ञान घटित होने वाला है। आत्मज्ञान घटित होने वाला है, ढेर सारे नॉलेज आने वाले नहीं है, यानी कि शून्यता के प्राप्त होने वाले हो, आप मिटने वाले हो। ढेर सारे, बहुत सारे देवी देवता, सूक्ष्म शरीर, नॉलेज, ज्ञान, इस तरह से नहीं होता है कुछ। आप विलीन हो जाते हैं बस, शक्ति भी खत्म होने लगती है। हर रोज अकेले रहना है, कोई कॉर्नर में बैठना है, चिंतन मनन करना है। अरे भीड़ बाजार में रहते हुए भी अकेले रहने की प्रैक्टिस करो। अंदर है कोई जो अकेला है, कैसे नहीं हो सकते हो? बातचीत करते हुए भी कोई अंदर अकेला है, उस अकेलेपन में रहने की प्रैक्टिस करो आप। आपको तो हमेशा कोई साथी चाहिए, संग चाहिए बातचीत करने के लिए, ठीक है करो, लेकिन करते हुए भी कुछ अकर्ता है अंदर, कुछ खालीपन है। उस खालीपन में रहना है। ध्यान केंद्रित करोगे, पक्का है वहां पे पहुंचे, सब पहुंचे। इनिशिएशन का प्रोसेस होता है, जलाकर भस्म करते करते, चित्त को साफ करते 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 वो गति ही ब्रह्म तक लेके जाती है। कभी स्वामी विवेकानंद की भी इनिशिएशन हुई थी, कभी राम का भी हुआ था। अब कृष्ण का तो हम पैदाशी से ही कहते हैं भगवान है, लेकिन अब बड़े ही गहरे तल पे जानेंगे तो उनकी भी इनिशिएशन हुआ था। कई गुरु रह चुके थे। उनके भी हर पुराणों की कहानी में मत जाना आप। और शास्त्र वगैरह, पुराण वगैरह ही क्लियर नहीं होगा तो आत्मज्ञान तो दूर है आपसे। शिव पुराण को समझाए नहीं, विष्णु पुराण का आप समझाए नहीं, ब्रह्म पुराण को समझाए नहीं, भागवतम को समझाए नहीं, देवी पुराण को आप समझाए नहीं। पकड़ा है चित्त में कहीं ना कहीं वो सारी चीजें। लाख कोशिश गुरु समझाया, फिर जाके कर रहे हो वही, तो भी नहीं घटेगा। ध्यान में रखना है इन चीजों।